हमारे यहाँ के जितने भगवान, जितने अवतार हैं, आप देखो सभी के हाथ में शस्त्र हैं। श्री राम जी के हाथ में धनुष बाण, हनुमान जी के हाथ में गदा, शिव जी के हाथ में त्रिशूल, माता भवानी के हाथ में तलवार है। सब शस्त्र क्यों रखते? हमारे यहां दो की परंपरा है, शास्त्र और शस्त्र। हम लोग पहले शास्त्र से सबको समझाते हैं। शाह में दो डंडे लगते हैं, वो सा रहता है ऐसा, और दो डंडे, आधा रा वाला सा, फिर त्रा, शास्त्र। तो हम शास्त्र से समझाते हैं, हनुमान जी की तरह विनती करो जोरी कर रावण। लेकिन जब कोई शास्त्र से नहीं समझता, हमारी खिल्ली उड़ाता है, तो फिर शास्त्र में से एक डंडा बाहर निकल आता है, और डंडा बाहर निकलते ही शास्त्री शस्त्र हो जाता है। तो हम शास्त्र शस्त्र दोनों से समझाते हैं। लेकिन पता नहीं हम लोगों को क्या हुआ, शास्त्र रह गए, शस्त्र तो गायब ही हो गए। शास्त्र आस्था की स्थापना करता है समाज में, और शस्त्र के द्वारा व्यवस्था होती है। और यही कारण देखो, रामचरितमानस बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, बहुत अनुपम ग्रंथ है। श्री हनुमान जी भेजे गए लंका में, और हनुमान जी ऐसे संत हैं कि जो कहा सो सहा। रावण अपशब्द बोलता है और हनुमान जी विनती करो जोरी कर राम। संत का यही स्वभाव है कि वो सब सहता है। खुद खाद धरती सहे, काटकूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। तो हनुमान जी साधु हैं, और जब साधु से रावण नहीं माना, शास्त्र से नहीं माना, तो शस्त्र रूप में, सिपाही रूप में अंगद जी को भेजा। अब देखो सिपाही की शैली अलग है। हनुमान जी 10 सवाल रावण पूछे, तब एक का जवाब दे बड़ी मुश्किल से, हाथ जोड़ के। और अंगद जी, हनुमान जी को लोगों ने लात मारी, मारे चरण करें वो हांसी, पर हनुमान जी कुछ नहीं बोले। संत हैं, सब सह लेते हैं। पर अंगद जी को रावण के बेटे ने लात उठाई, मार नहीं पाई। तई अंगद का लात उठाई, और अंगद जी ने गही पद पटके भूमि भमाई। लात उठाई, वही पकड़ के फिरा के जो जमीन में पटका, नीचे गिरते ही ऊपर गया। और जो राक्षस समझ रहे थे कि वही बंदर आया, जो देखा वो बंदर नहीं है, वो नहीं है। रास्ता बिना पूछे अंगद जी को रास्ता, इधर से इधर से इधर से जाइए, इधर से। अंगद जी ने सोचा हम रास्ता पूछ ही नहीं रहे, बता काहे को रहे। लोग बोले हम तो इसलिए बता रहे हैं कि हम तो जो पहले आए थे उन्हीं से समझ गए, और रावण ही नहीं समझा, तो उधर ही जाओ। और उधर इसलिए भेज रहे कि हम तो बच्चे हैं, तुम ही जाओ उधर। और रावण की तो आदत, क्या बोला, कह लंकेश कवनते बंदर, वो ऐसे ही बोलता। हनुमान जी से भी ऐसे ही बोल रहा था, कह लंकेश कवनते कीशा। अंगद जी तो बोला, कह लंकेश कवनते बंदर, अरे बंदर कौन है रे तू। तो हनुमान जी ने तो हाथ जोड़कर कहा कि मैं राम जी का दूत हूं। परवाह रे अंगद जी, जैसे ही रावण बोला कह लंकेश कवनते बंदर, अंगद जी तुरंत बोले मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। तुम हमें बंदर कहो और हम तुम्हें श्रीमान जी, आदरणीय, पूजनीय। तुम कहो बंदर, हम कहेंगे 10 कंधर। एक चौबे जी थे, बड़े अच्छे सज्जन आदमी, उनसे कोई कहे चौबे जी, तो संबोधन में उत्तर दे हाँ जी। और कोई कहे आके चौबे, तो वो तुरंत कहते क्यों बे। अंगद जी ने वही करके दिखाया। कहा था रामचरण पंकज और धरो, हनुमान जी की शैली अलग है। और अंगद जी ने कहा कि मेरा चरण कोई हिला दे। कोई जब नहीं हिला पाया, बोले रावण तुम ही बचे हो। रावण आया, जैसे ही चरण उठाने की झुका, अंगद जी ने तुरंत पांव हटा लिया। बोले भाई ऐसे ही झुको, लेकिन चरण राम जी का पकड़ो।
हम अपना चरण नहीं पकड़ाना चाहते, झुकना सिखाना जानते हैं। राम जी के चरण पकड़ो, यह है हमारा भारतवर्ष। लक्ष्मण जी ने यही कहा कि कोई कुछ करता रहे, कोई कुछ बकता रहे, आप चुपचाप बैठे रहो। तो लक्ष्मण जी हैं युद्ध के पक्ष में ताकि इन आतताइयों को सजा मिले, और राम जी कहते युद्ध का परिणाम बुरा मत करो। अच्छा, हमारे सामने भी यही समस्या है, युद्ध करें न करें। एक मत राम जी का है, एक मत लक्ष्मण जी का है। लेकिन राम जी ने कहा चिंता मत करो, युद्ध की जरूरत नहीं है, शांति हो जाएगी। अच्छा, हम लोग कितने खुश होते हैं, कई बार कहते उनकी चिंता मत करो, वो तो हमारे हाथ में। अक्सर लोग कहते भैया उनको देख लेना, वो अरे हमारे हाथ में, वो हमारे हाथ में। हम लोग बहुत खुश होते हमारे हाथ में। लेकिन हमारे हाथ में ठीक है, आपके हाथ में भगवान करे सब कुछ रहे, लेकिन ये बताओ आपका हाथ आपके हाथ में है? एक आदमी से किसी ने कहा कि दान दो, बड़ा सत्संग हो रहा है, बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, महाराज का आश्रम बन रहा है और वृंदावन दो। सोले अब सब दे रहे हैं, हमारा देना कोई जरूरी है? अच्छा, सब ऐसे ही सोचने लगे तो अरे कहा कि नहीं अपना अपना दान दिया अच्छा रहता है, दो। सो बोला अभी कौन मर रहे हैं जो दें? ये एक नया तर्क है, क्योंकि मरते ही समय दान दिया जाता है। तो उस समय के लिए काहे को बैठे हो? बोले इसलिए कि ताजा ताजा दान भगवान को भी याद रहेगा, इधर दिया उधर पहुंचे। अभी से दान दे दो, फाइल गड़बड़ा जाए, इधर का उधर हो जाए, हिसाब किताब ही ना रहे। लोग हंसते थे, तो मरते समय तुम्हारे पास हो, अरे चिंता में, इतना तो हमने अपने हाथ में कर रखा है, हम किसी के भरोसे नहीं रहते, अपने हाथ में। बुढ़ापा आया, अरे अभी कौन मर रहे हैं? और उस आदमी ने सामने वाली दीवार में गड्ढा करा के धुन उसमें रख दिया, सीमेंटेड करा दिया कि जब दान दे रहे निकलवा के करा देंगे, हमारे हाथ में। पर भगवान की लीला, एक दिन वो ऐसा बीमार हुआ कि मुंह से बोल ना पावे, हाथ से लिख ना पावे, मुंह से बोल ना पावे। अब मित्रों ने कहा कि तुम्हारी ये दशा देखकर हमें बड़ा दुख होता है, लेकिन तुम कहते थे तुम्हारे हाथ में वो धन, बताओ कहाँ है? सो हाथ उठावे दीवाल की तरफ। मित्र कुछ समझ ना पावे। उसके बेटों को पता था, बेटे बड़े घाघ थे, उन्होंने सोचा बाप तो जा ही रहा है, धन और जाएगा। तो जब बेटों से पूछते कि पिताजी दीवाल की तरफ इशारा क्या करते हैं, बेटे बोले पिताजी कहते हैं कि देने के लिए धन बचा कहाँ, जो था सब इसमें लग गया, इसमें लग गया, इसमें। बोलो, हाथ में तो है लेकिन हाथ में नहीं है। घड़ी सबके हाथ में, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। घड़ी सबके हाथ में है, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं। एक महात्मा कहते थे, घड़ी घड़ी चली है घड़ी कहती यही विनीत, मूर्ख तेरे जन्म की एक घड़ी गई बीत। घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। अच्छा बोलो किस घड़ी क्या हो जाए, है हाथ में? हम समझते कि घड़ी हमारे हाथ में, और अगर ध्यान से देखो तो हमने घड़ी को नहीं बांध रखा है, घड़ी ने हमारा हाथ बांध रखा है। अब बोलो फरसा तो तब चले जब हाथ में फरसा, मेरे हाथ में फरसा तो हाथ तो चले। अच्छा देखो, हमारी दो तरह की स्थितियां हैं, एक वो है जो हमारे हाथ में, एक वो है जो हमारे हाथ में है, और एक वे हैं जिनके हाथ में हमारा हाथ है। और हमारे हाथ में जो है उधर जब हम देखते हैं तो मन अभिमान से भर जाता है, और हमारा हाथ जिसके हाथ में है उसका ध्यान करते हैं तो मन भगवान से भर जाता है। परशुराम जी का हाथ न चले, बहई नहा ताकत कहां चली?
अरे इस हाथ में ताकत आई कहां से थी? भगवान। तो भगवान सामने ही तो नहीं है। तब उन्हें लगा राम रमापति कर धनु लेऊ, राम रमापति कर धन लेऊ, है चहु मोर मिटे संदेहु, है चहु मोर मिटे संदेहु, है चहु मोर मिटे संदेहु। है चहु मोर मिटे संदेहु। मुझे लगता है भगवान विष्णु का इस रूप में अवतार हुआ है, इस धनुष को चढ़ा दी। तो परशुराम जी ने धनुष को देने की इच्छा की, तब तक देत चाप आप ही चले गए। धनुष अपने आप गया। परशुराम जी को लगा कि मेरा हाथ चैतन्य ये चल नहीं रहा है और धनुष जड़ ये अपने आप चल रहा है। हाथ में चेतना है, ये चल नहीं रहा है, धनुष अपने आप चल रहा है। लक्ष्मण जी बोले सामने देख लो कौन खड़े हैं। राम जी, इनकी विशेषता क्या है? जो चेतन कहा जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कहीं भजे ही जीवते धन्य। ये जड़ को चैतन्य, चैतन्य को जड़ बना देने की क्षमता रखने वाले। परशुराम जी चौंके, पर उन्होंने धनुष से कहा कि राम जी हाथ नहीं बढ़ा रहे, तुम क्यों जा रहे? धनुष बोला हमें राम जी की जरूरत है इसलिए जा रहे हैं, राम जी को हमारी जरूरत नहीं है। अरे वो तो ठीक है कि थोड़ी अकड़ तो दिखाओ, राम जी हाथ नहीं बढ़ा रहे तो अपने आप जा रहे हो। धनुष बोला ना बाबा, एक धनुष ने अकड़ दिखाई सो दो टुकड़े हुए पड़े, हम भी अकड़ दिखाएं, टुकड़े कराएं। लक्ष्मण जी राम जी से कहने लगे, जब परशुराम जी ने कहा धनुष को चढ़ाओ, लक्ष्मण जी बोले मेरी मानिए तो कछु बिनती सुनाऊं नाथ, आप मुनिराज के समीप हो सिधारे ना। क्यों? एक धनुष के पास गए थे, उसका ही तो मुकदमा चल रहा है, अब तक फैसला नहीं हुआ है, और दूसरे धनुष के पास और जा रहे हैं। इसमें क्या गड़बड़ी होगी? इसमें तो परशुराम जी कह रहे हैं। बोले उसमें भी क्या गड़बड़ी थी? जनक जी खुद कह रहे थे। तो गड़बड़ी क्या हुई? बोले चाप गुरु को चढ़े तो चेला जी पधारे, और चाप चेला को चढ़े तो कहूं गुरु जी पधारे ना। अभी तो परशुराम जी आगे मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा, थोड़ी देर में शंकर जी मेरे चेले का धनुष किसने तोड़ा। ये तोड़ने की बात करोगे कि जोड़ने? राम जी मुस्कुराए। तब तक धनुष राम जी के पास आया, राम जी ने धनुष तान कर चढ़ा दिया। अब इसका लक्ष्य बताओ। परशुराम जी हाथ जोड़कर सिर झुका ले, प्रभु इस बाण से मेरे पुण्यों को नष्ट कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा पुण्य नष्ट करा रहे हो, पाप नष्ट कराओ। परशुराम जी ने कहा कि पाप तो उसी समय नष्ट हो गए जब इनका दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन हुआ, पाप नष्ट, पुण्य बचे। अच्छा, जब पाप पुण्य दोनों नहीं बचेंगे तो जीवन चलेगा कैसे? गति राम ही सो, मति राम ही सो, रति राम को राम ही को बलु है। रुपया हो, आप उसी से अपना खर्च चलाते हैं, और आपने किसी बड़े आदमी की जेब में अपना रुपया डाल दिया, दे दिया, तो फिर आपकी जेब से खर्चा नहीं चलेगा, फिर उसकी जेब से खर्चा चलेगा। इसी तरह अपने कर्मों को भगवान को सौंप देने वालों की व्यवस्था भगवान की ओर से होती है।
पर लक्ष्मण जी भी तो क्रोध में थे, इनसे काहे को क्षमा मांगे। देखो डाकू और डॉक्टर की एक राशि होती है, और एक राशि होने से कोई मतलब नहीं है। डाकू के नाम के साथ कुख्यात, डॉक्टर के नाम के साथ विख्यात। डॉक्टर को इनाम दिया जाता है, डाकू पर इनाम बोला जाता है। दोनों के हाथ में छुरी और दोनों चलाते हैं, लेकिन अंतर यही है कि डाकू जीवन नष्ट करने के लिए छुरी चलाता है और डॉक्टर जीवन बचाने के लिए छुरी चलाता है। लक्ष्मण जी ने जो क्रोध किया वो परशुराम जी के उपचार के लिए। अच्छा देखो, एक बात और बताएं आपको, हिंसा और अहिंसा। बहुत बार हमारे जीवन में अहिंसा भी हिंसा के रूप में आती है। जैसे मां कहती है ना, कान पकड़ दो, निकल जा, मर जा, चला जा, ये हिंसा है, लेकिन भीतर से अहिंसा का भाव है। अध्यापक शिष्य को कहता पिटाई लगा के मार, ये अहिंसा का भाव है। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, भले ही कड़वा लग रहा है, लेकिन बोल रहे हैं। क्या लिखा है? बोलत लखनई, बोलत लखनई जनक डिराही। लेकिन परशुराम जी बोल नहीं रहे हैं। क्या लिखा है? भृगुपति बकई कुठार उठाए। तक हमारी श्वास चल रही, बात भावना अच्छी है, लेकिन जरा ये विचार करो, श्वास हमारी है, हमारी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, श्वास हमारी है कि श्वास हमारे लिए है? श्वास हमारी नहीं है। अच्छा बोलो, अगर श्वास हमारी होती तो हमारा जब मन होता तब लेते, नहीं होता नहीं लेते, करते भी नहीं। और कोई कहते कि श्वास नहीं ले रहे हो तुम, श्वास नहीं ले रहे हो, तो हम कहते हमारी श्वास लें न लें तुम्हें क्या मतलब। कई लोग नहीं लेते, और इतवार को तो बिल्कुल नहीं लेते कि छुट्टी का दिन है। लेकिन श्वास हम लेते हैं कि श्वास लेनी पड़ती है। क्यों? इधर देखो सुरेश नागर, श्वास लेनी पड़ती है कि लेते हो? लेनी पड़ती है। अच्छा लेनी पड़ती है, इसी से सिद्ध होता है कि श्वास हमारी नहीं है, श्वास हमारे लिए है, पर हम ध्यान नहीं रहता। रेलगाड़ी में बैठे, अब मोबाइल फोन आया, हेलो, हाँ, उधर से पूछता कहाँ पहुंचे, और रेलगाड़ी में बैठा आदमी कहता अभी तो चले ही आ रहे हैं, कल से चले हैं। इनसे पूछो ये कल से चले हैं कि कल से बैठे हैं? चल तो रेलगाड़ी रही है, चल रेलगाड़ी रही है जो सरकारी है। क्यों भाई? चल रेलगाड़ी रही है जो सरकारी है, और मैं भी आपसे कहता हूं चल श्वास रही है जो सरकारी है, भगवान की है, भगवान ने हमें दी है। तेरी रहमत का अजीब करिश्मा देखा, तेरी रहमत का अजीब करिश्मा देखा। चलता तू है और पहुंचता मैं हूं। ये श्वास भी चल रही है भगवान के कारण, ये शरीर मिला है भगवान के कारण। हम इस लायक नहीं थे क्या हमें मनुष्य बना दिया जाए। अच्छा हम मनुष्य होने लायक है ही नहीं। क्रोध में क्या बोलते हैं? क्यों भाई? क्रोध में जब क्रोध आता है कहते हम तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। बताओ